गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोहित चौधरी, डायरेक्टर ऑफ गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी में। और आज एक खास मौका है, खास लम्हा है, पल है, जिसका सभी लोग पिछले एक साल से वेट कर रहे हैं। जो भी 24-25 के सेशन के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है लगन के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके आज इस घड़ी पर पहुँचे हैं, उसका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। सभी को पता है आज 5 अप्रैल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर है। तो जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है और गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और जो भी हमारे चाहने वाले हमसे कनेक्टेड हैं, उन सभी को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी की तरफ से बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज के दिन आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, अभी हम भी अपनी क्लास में यही चीज़ समझा रहे हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, आप जैसे कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चा आज पेपर देगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उसके लिए आपको कुछ अपने से अलग हटके करना होगा, जिसमें सबसे अहम रोल रहता है क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना और उसको अटेम्प्ट करना। उसके साथ साथ आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है कि कोई क्वेश्चन आपको आता है और उसको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो जाता है इसका, तो उस ऑप्शन को आप तुरंत आगे क्लिक करें और तुरंत आगे बढ़ें। ये नहीं कि वो क्वेश्चन आपको आता है तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं, ठीक है। तो यही इन छोटे छोटे जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, यहीं पे टाइम कंज्यूम किया जाता है और फिर जो भी लेंथी क्वेश्चन होंगे उन पे टाइम आगे आपको जो भी है क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन सिंपल होंगे। आपको क्या करना है, अपने मैथ का पेपर जो कि पूरे पेपर का 50% है, 300 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 150 मार्क्स का ओनली मैथ्स है, ओनली मैथ्स। तो 50% में हो गया। उसके साथ साथ कनेक्टेड है आपकी रीजनिंग, वो भी 50 नंबर का, तो 200 नंबर का तो आपका मैथ से रिलेटेड चीज़ें होगी। तो इसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा इनके आपको ज़्यादा लग सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, पूरे 50 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, 1 से लेकर 50 तक आप क्वेश्चन को पहले पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिए। 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे हैं जिनको आप पेन पे कर सकते हैं। तो पहले राउंड वही उन्हीं क्वेश्चनों का रखें जो आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको कम से भी कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, डायरेक्ट होंगे, या स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह पूछा होगा, या परसेंटेज सिंपल क्वेश्चन होंगे जो परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए। तो पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। दूसरा, तुरंत एक राउंड 2 पे 1 से 50 फिर जाइए, जिनमें थोड़ा सा समय लग रहा था, मल्टीप्लिकेटिव क्वेश्चन थे, उनको फिर से अटेम्प्ट कर लीजिए। राउंड 3 में जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको करें, थोड़ा सा टाइम लगा के, नहीं आते हैं उन क्वेश्चनों पे अपना ऑप्शन कट करके सारे आपको क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करने, जिसको आप तुक्का कहते हो अपनी लैंग्वेज में, तो आपको लगा के आना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ना करो, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसी ढंग से अगर जो बच्चा अपना पेपर करेगा उसका पेपर भी अच्छा होगा, समय से पहले भी वो बच्चा कर पाएगा। कई बार होता क्या है कि एग्जाम सेंटर में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, कई सालों से हम लोग देख रहे हैं अकेडमी वाले लोग, कि इन्विजिलेटर इतना सा ध्यान नहीं रखते हैं कि जो बच्चा पूरा 1 साल या 2 साल बढ़िया दिन रात मेहनत करके 2-2.5 घंटे की परीक्षा देने आया है, इसका थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। वो लोग क्या करते हैं, आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले बता देंगे टाइम हो गया, टाइम हो गया। आप लोग डर के हड़बड़ाहट में गलत OMR भर दोगे, या फिर कुछ बच्चों को OMR फिल करना नहीं आएगा, उनके साथ ड्रामा होगा, आप लोग अपना पेपर छोड़ते हो, उनको देखने लग जाते हो। आप बच्चे हो, आपको समझ नहीं है, इन सब इनको पे अपना कंट्रोल करना है, अपने पेपर पे ही फोकस करना है, ठीक है। वहाँ इस तरीके के भी काफ़ी सारे बच्चे देखने को आपको मिल जाएंगे। इन्विजिलेटर की आपको तब तक ही सुननी है जब तक आपकी OMR फिल ना हो जाए। वो बाकी किससे क्या बात कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपना पेपर चेक करें, आपके 4 के 4 सब्जेक्ट और 200 के 200 क्वेश्चन आपके हैं या नहीं। सॉरी, 125 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के या लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी,
25 क्वेश्चन आपके जीएस के और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग इंटेलिजेंस। तो टोटल 125 क्वेश्चन रहेंगे जिसको 150 मिनट में करना है। आरएमएस से तो काफी सिंपल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 200 क्वेश्चन होते हैं और मात्र 150 मिनट होती है। 1 मिनट में पूरे एक क्वेश्चन को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है। तो जो वहाँ पे ड्रामा चलता है या इन्विजिलेटर पहले ही कह देते हैं तो एक बार टाइम अपने हिसाब से वहाँ चेक कर लें और टाइम मैनेजमेंट जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, हड़बड़ाहट में आकर के अपनी ओएमआर गलत ना करें। जो आपको समझाया गया है पेपर कोड अपने पेपर से ही देख करके भरना है, किसी और के बच्चे का पेपर कोड नहीं भरना। कुछ बच्चे पिछले साल भी गलत करके आ गए थे। किसी का एग्जाम अगर किसी की कॉपी कम है या किसी की हिंदी अटैच नहीं हुई है, सबसे पहली बात तो दिक्कत यही आ जाती है इंग्लिश हिंदी में कि जिनका हिंदी मीडियम है उनको हिंदी ही पेपर ना सॉल्व करना है, जिनका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश वाला ही पेपर सॉल्व करें। नहीं है तो इन्विजिलेटर से बोलिए और बोलिए सर मेरा तो हिंदी मीडियम है, मैं हिंदी का ही पेपर दूंगा, इंग्लिश का पेपर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो सिस्टम में जनरेट है वो आपका कोड हिंदी मीडियम के हिसाब से, हिंदी सब्जेक्ट के हिसाब से ही है। आप उसमें इंग्लिश का करके आ जाएंगे, आपके क्वेश्चन गलत हैं। उनको मतलब नहीं है कि आपको इन्विजिलेटर ने बोला है या आपके साथ एग्जाम सेंटर पे क्या हुआ है। एनटी एग्जाम लेना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गवर्नमेंट की एजेंसी है और ये छोटे छोटे सेंटर बनाए जाते हैं। यहाँ पर जिन लोगों की ड्यूटी लगती है उनको ज़्यादा नॉलेज इस तरीके से नहीं होती है, वो कहते हैं कि भर दो, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर यही ड्रामा हो रहा है 2-3 साल से, चाहे तो आरएमएस का पेपर ले लो, चाहे वॉलंटियर सैनिक का ले लो, यही बकवासबाजी हर साल चलती है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर चेक करें कि आपके पूरे क्वेश्चन हैं या नहीं है। उसके बाद में जिसके पास हिंदी है उसका हिंदी का पेपर है या नहीं है, इंग्लिश है तो इंग्लिश का पेपर है या नहीं, बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद पेपर स्टार्ट कर दीजिए, टॉयलेट वॉशरूम वगैरह पहले ही एग्जाम सेंटर से पहले करके, जो एग्जाम स्टार्ट होता है उससे पहले करके बैठे, ठीक है। कोशिश करें कि वो जो आपका 2.5 घंटे का समय है उसमें आप रुक करके ना जाएं। और सबको हमने वही लिमिट यहाँ पे बनाई हुई है, उसी हिसाब से हमने आपको पेपर देना भी सिखाया है कि सबकी जो कैपेसिटी है टाइम मैनेजमेंट की या अपने इस चीज़ को रोकने की, वो आप लोग रोक सकते हो आराम से। इसी ढंग से हमने आपको भी यहाँ पे कम से कम 50 से 70 मॉक टेस्ट दिलवाए। समय ज़्यादा हो चुका है क्योंकि आरएमएस का पेपर दिसंबर से है। आप लोगों ने भी काफ़ी संघर्ष किया है 5 महीने से, पिछले 5 महीने से लगातार एग्जाम की तैयारी में हो और किसी एक एग्जाम की तैयारी में किसी विशेष ढंग से लगना कोई हासिल की बात नहीं। देखते हो क्या भाई एग्जाम है 15 दिन 20 दिन पहले, और हमें एग्जाम की डेट ही ऑलरेडी 4 महीने की डेट मिली हुई है। तो 5 अप्रैल के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी कड़ी मेहनत करी है, सुबह उठे हो, रात लेट रात सोए हो और घर वालों से अलग भी हो। अब उस टाइम पे सिर्फ पेपर के बारे में सोचना है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इसी ढंग से हो जाएगा। जो तरीका बताया गया उस तरीके से आप अपना काम करें। जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, देख लें, उससे अलग पेपर बाहर नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी सभी के लिए मेरे और मेरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जो हमारी वाईटी फैमिली है उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। किसी का कोई भी क्वेरी है हम लोग भी जैसे ही पेपर आता है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे सारी आंसर की। तो चैनल से जुड़े रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट